हमने कल डिस्कस किया था आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस के बारे में नेटवर्किंग डिवाइसेस हमने पहले पढ़ी, टोपोलॉजीज पढ़ी, आईपी एड्रेस पढ़े। तो किसी को किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं आफ्टर द सेशन। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वो टॉपिक है हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन के बारे में। जी हाँ, सिक्योर कम्युनिकेशन। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन जो है सिक्योर कम्युनिकेशन के बारे में। सिक्योर कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे काम करती है? सिक्योर मतलब हम सिक्योरिटी का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। हम सिक्योरिटी का नाम ले रहे हैं मतलब एक होता है नॉर्मल कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, वो एक नॉर्मल वे में बात हो रही है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं आ रही। ठीक है। एक होती है सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं बट मेरी जो बात है वो सिक्योर वे में जा रही है, उसको कोई थर्ड पर्सन आके डाटा उसका कैप्चर नहीं कर सकता, उसका डाटा ग्रैब करके हमारी बातचीत नहीं सुन सकता। जहां बातचीत जो अगर हम टेक्स्ट में कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट में हमारी बातचीत नहीं देख सकता। इसे बोलते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन। ठीक है जी। आज के टाइम पे सभी को बहुत जरूरी है सिक्योर कम्युनिकेशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, आप कोई भी किसी से भी बातचीत करते हैं, अगर वो डाटा लीक आउट हो जाता है तो हमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है उस डाटा के रिलेटेड। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर वो डाटा लॉस हो जाता है, सॉरी डाटा लीक आउट हो जाता है। ये हमारा सिक्योर कम्युनिकेशन का एक पार्ट रहेगा। एक देखते हैं आगे, व्हाई सिक्योर कम्युनिकेशन मैटर। जैसे कि मैंने आपको अभी सिंपल वर्ड्स में बताया, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में बात कर लेते हैं जी। एवरी डे बिलियन ऑफ डाटा पैकेट्स ट्रेवल अक्रॉस द इंटरनेट carrying sensitive information like password. Every day billion of the data packets travel across the internet. इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें एक दूसरों के साथ शेयर हो रही हैं। ठीक है। डाटा पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। पैकेट्स हैं जो एक दूसरे को हम भेजते हैं, वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पैकेट्स की फॉर्म में लेके जाते हैं, लाइक पासवर्ड्स, पेमेंट डिटेल्स एंड प्राइवेट मैसेजेस, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। ठीक है। उसके बाद विदाउट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स दिस वैल्यूएबल डाटा इज वनरेबल टू eavesdropping, tampering and impression, risking privacy and eroding trust. मींस अब देखिए, अगर ये चीज आपकी हैक हो गई या फिर ये जो आपका वैल्यूएबल डाटा है वो वनरेबल है विदाउट सिक्योरिटी के। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंशियली कीप डाटा प्राइवेट, accessible only to authorized parties। जो हमारा डाटा है हम उसी पार्टी को देंगे जो ऑथराइज्ड है, जिसको हम पर्सनली जानते हैं या जिसके ऊपर मुझे फुली ट्रस्ट है, उसके साथ ही मैं वो डाटा शेयर आउट करूंगा। इंटीग्रिटी इंश्योर्स डाटा रिमेन्स अनऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इंटीग्रिटी। ठीक है। और उसके बाद आ गया ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, verifies the identity of sender and receiver। ओके। देखिए, verify the identity of the sender मतलब सेंडर की आइडेंटिटी पहले वेरीफाई करनी है, उसके बाद हमें रिसीवर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। अगर वो दोनों आइडेंटिटी ठीक है, देन ऑथेंटिसिटी के बाद वो पैकेट हमें शेयर करने की इजाजत देगा। इसमें सबसे पहले एक प्रोटोकॉल आता है। हमने कल प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी। प्रोटोकॉल के बारे में सभी को क्लियर है? जो कोई डाउट है, अगर डाउट है तो मुझे बताइए पहले। तो मैं किसी के डाउट है तो मैं डाउट ले सकता हूं प्रोटोकॉल के बारे में। अगर प्रोटोकॉल के बारे में डाउट नहीं है तो हमारी जी, अब हैंड रेज कीजिए, जिसी को भी डाउट है मैं उसका ही क्वेश्चन ले सकूंगा। सभी प्लीज, सभी मत बोलिएगा, हैंड रेज कर दीजिए जिसको भी डाउट है। अगर प्रोटोकॉल क्लियर है देन ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सर प्रोटोकॉल एक बार प्लीज रिवीजन के तौर पे बता दो। आप एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल या पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछिए। कल का हमारा पूरा सेशन प्रोटोकॉल के ऊपर था, मैं पूरा सेशन नहीं रिपीट कर सकता।
आप मुझे पर्टिकुलर चीज पूछिए, मैं वो बताता हूं आपको। बताइए। है किसी को कोई डाउट, या चले प्रोटोकॉल समझ आया हुआ है? पर्टिकुलर किसी भी चीज में, कल के प्रोग्राम में प्रोटोकॉल्स में कोई डाउट है? अगर मैं रफली से इंट्रोडक्शन की बात करूं प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का बना हुआ एक गुच्छा। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल देके भी आपको समझाया था कि हमारे जो रूल्स, जैसे कि हमारे रूल्स हैं, कह सकते हैं कि हम पिज्जा खाने जाते हैं, है ना? कल मैंने यही एग्जांपल दी थी आपको। पिज्जा खाने जाते हैं, आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे स्पेशल, डोमिनोज में ऑफर लगा हुआ है, ठीक है? वेडनेसडे स्पेशल हो गया एक प्रोटोकॉल, ठीक है? तो और वेडनेसडे स्पेशल तो हमारा प्रोटोकॉल हो गया। नेक्स्ट, उसके अंदर कुछ रूल मेंशन है कि 2 मीडियम पिज्जा के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक फ्री है। दिस इज कॉल्ड रूल्स। ये कब इंप्लीमेंट होगा? ओनली फॉर द वेडनेसडे। क्लियर? ये है हमारे प्रोटोकॉल। क्लियर हो गया जी प्रोटोकॉल? चले नेक्स्ट। अगर क्लियर है तो आप कमेंट में क्लियर लिख दीजिए। अगर क्लियर है तो आप कमेंट में क्लियर लिखिए जी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आपके सिक्योर प्रोटोकॉल HTTPS के बारे में। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा जी? HTTPS के बारे में आज हम बात कर रहे थे। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब पीछे एक S का मतलब सिक्योर है। अब मैं सिक्योर से बात करता हूं, ठीक है? सबसे पहले HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो सबसे पहले प्रोटोकॉल ये आता है, HTTPS, HTTP। अब है क्या HTTP? वो डाटा को हमारे सिस्टम से इंटरनेट के ऊपर लेके जाता है और वापस लेके आता है। इसका काम ये है, ठीक है? अब देखते हैं, इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। HTTP अनसिक्योर था, HTTPS क्या है? सिक्योर है, ठीक है? फोर्टिफाइड विद TLS एनक्रिप्शन। इसमें TLS नाम की एनक्रिप्शन लगी हुई है। अब एनक्रिप्शन पता है सभी को? अगर पता है तो यस लिखिए, नहीं पता तो नो लिखिए। फिर मैं पहले एनक्रिप्शन समझाऊंगा। अगर पता है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए। ओके, मुझे आंसर मिक्स आ रहे हैं, नो के भी आ रहे हैं, यस के भी आ रहे हैं। सो मैं आपको पहले एनक्रिप्शन समझा देता हूं कि एनक्रिप्शन है क्या। बेसिकली एनक्रिप्शन है क्या, अभी देखते हैं जी। एनक्रिप्शन है जो हमारी, एनक्रिप्शन का मतलब है डाटा को एनक्रिप्ट करना। डाटा को एनक्रिप्ट करना। एनक्रिप्ट मतलब जैसे कि हम कोई भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं, उसमें हमें अलग अलग तरह की फिगर्स दी होती हैं, उसको हमने सॉल्व करके सही वे में लिखना होता है, ठीक है? या फिर मैं एक एग्जांपल लूं आपके किसी के भी, या अपने नाम की। मेरा नाम है जी प्रभजोत सिंह, PRABHJOT। अगर मैं इस नाम को एनक्रिप्ट करना चाहूं तो क्या होगा? मैं इसमें एक एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं +1 की, +1 की। P से आगे क्या आएगा? Q, ठीक है? P से आगे क्या आ गया? Q। Q के बाद क्या आएगा? मेरा नेक्स्ट लेटर क्या है नाम का? R। R के बाद S, Q S, A के बाद B, Q S B। इसी तरह से मेरा पूरा नाम एंटर कर दूंगा मैं। मतलब एक अक्षर आगे जाके मैं उस नाम को लिख दूंगा, वो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टिंग डाटा, ठीक है? ये होती है हमारी एनक्रिप्शन। कंप्यूटर एक बहुत हाई लेवल की एनक्रिप्शन करता है
ठीक है, जो डाटा को बचाने में हेल्प करती है, डाटा को स्टील ना हो जाए डाटा हमारा, इसमें वो हमारी हेल्प करती है, एनक्रिप्शन। ठीक है, अगर मैं आपको की बताऊंगा कि इसको डिक्रिप्शन की है -1, अगर आपको -1 की पता होगी तभी आप डाटा को डिक्रिप्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप मेरा नाम कभी नहीं जान पाओगे। क्लियर है जी? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए, फिर चलें आगे। कंप्यूटर इसी तरह से बहुत हाई लेवल के एनक्रिप्शन करता है, वो डाटा को पूरे को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि सामने वाले को समझ ही ना आए अगर वो कैप्चर कर ले। सर एक बार एग्जांपल कैसे बता दीजिए? जी एक बार एग्जांपल में एक छोटा सा नाम लेता हूं, राम, RAM। ठीक है, राम का नाम है, आर के बाद क्या आएगा? कमेंट में लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, आर के बाद क्या आता है? आर के बाद का लेटर कौन सा है? आर के बाद एस, बिल्कुल ठीक है, एस। SBN एक एनक्रिप्शन फॉर्म हो गई, बिल्कुल ठीक है जी। SBN देखो, इन्होंने एक कमेंट में मुझे बहुत अच्छे से इन्होंने प्रॉपर एनक्रिप्ट करके दे दिया 2119 में। ठीक है, उन्होंने लिख दिया जी SBN। अब SBN एक एनक्रिप्शन फॉर्म हो गई। अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसको डिक्रिप्ट कैसे करना है तभी आप जान पाओगे, अदरवाइज आप जिंदगी भर इसको समझ ही नहीं पाओगे कि ये राम लिखा हुआ है SBN। मैंने कहा जी इसको डिक्रिप्ट करने की है, क्या की है जी? डिक्रिप्शन की इक्वल्स टू -1, मैंने कमेंट में लिख दिया। अब सभी SBN को -1 के साथ डिक्रिप्ट करके देखिए और कमेंट में लिखिए क्या आंसर आ रहा है। SBN को डिक्रिप्ट करके आप -1 के साथ डिक्रिप्ट कीजिए और कमेंट में लिखिए क्या आंसर आया। सभी का आ रहा है जी राम जी, दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। अब समझ आ गया जी सभी को? अगर नहीं आया तो प्लीज बता दीजिए अभी भी। जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद है हमारा कहते TSL की एनक्रिप्शन यूज करता है। दिस प्रोटोकॉल एंश्योर दैट ऑल डाटा एक्सचेंज्ड बिटवीन योर ब्राउजर, दिस प्रोटोकॉल एंश्योर दैट, ये प्रोटोकॉल एंश्योर करता है दैट ऑल डाटा एक्सचेंज बिटवीन योर ब्राउजर, जो डाटा आपके ब्राउजर के थ्रू आगे पीछे जा रहा है, मतलब किसी को भेजा जा रहा है ना, कोई डाटा मंगवाया जा रहा है, कोई डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी मंगवाया जा ट्रांसफर हो रहा है, डाटा एक्सचेंज विद योर ब्राउजर एंड वेबसाइट रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरसेप्शन। ठीक है, यानी कि जो वेबसाइट्स हैं जहां डाटा है, जो डाटा फ्लो आउट हो रहा है, वो डाटा सिक्योर है, मतलब उसके ऊपर एनक्रिप्शन लगी हुई है। अगर हैकर उसको पकड़ लेता है डाटा को, तो वो डाटा उसके समझ में नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्टेड डाटा। इसके लिए हमारा प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है, जो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल एनक्रिप्शन करता है। जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दीजिए। यूजेज डिजिटल सर्टिफिकेट्स X509 टू ऑथेंटिकेट वेबसाइट प्रिवेंटिंग मैन इन अ मिडल अटैक। अब मैन इन अ मिडल अटैक एक ऐसा अटैक होता है जो हैकिंग में यूज होता है। ठीक है, उससे बचाने के लिए X509 का डिजिटल सर्टिफिकेट यूज होता है। द पैडलॉक आइकन इन योर ब्राउजर सिग्नल अ सिक्योर कनेक्शन ऑफरिंग अ विजुअल क्यू ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, इस तरह से भी ट्रस्ट किया जा सकता है। Critical for online activities like shopping and banking, safeguarding sensitive information such as credit card details and your personal data। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्रिटिकल फॉर ऑनलाइन एक्टिविटीज, यानी कि क्रिटिकल होता है किसमें, किस फेसेस में, ऑनलाइन शॉपिंग में, बैंकिंग में, सेफगार्डिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में, जिसमें हम अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स अपने जिससे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं उसको शेयर करते हैं। अगर वो डिटेल लीक हो गई तो आपका बैंक अकाउंट
खाली हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये HTTPS तभी यूज होता है। अभी अच्छा सभी ने बता दिया आंसर या नहीं बताया कि कौन सा प्रोटोकॉल एस कर रहा है, सिक्योर कर रहा है? जल्दी जल्दी बताओ जी, कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर करके रख रहा है आपको? डाटा को, ब्राउजर के डाटा को कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योर करता है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, सभी बताइए। 34 पीपल प्रेजेंट हैं। आप सभी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे समझाऊंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ सभी को समझ आ गया? जल्दी से पार्टिसिपेट किया कीजिए सभी। मुझे समझ में भी नहीं आएगा कि आप सभी को समझ आ रहा है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ HTTPS वर्क्स द TLS हैंडशेक। कैसे काम करता है HTTPS द TLS हैंडशेक के थ्रू? क्लाइंट हेलो, ब्राउजर इनिशिएट्स कनेक्शन प्रपोजिंग TLS वर्जन एंड साइफर सूट्स। ब्राउजर इनिशिएट कनेक्शन, ब्राउजर ने कनेक्शन बनाया प्रपोजिंग TLS वर्जन एंड साइफर सूट के साथ। उसके बाद सर्वर हेलो एंड सर्टिफिकेट, सर्वर के पास क्या गया? हेलो एंड एक सर्टिफिकेट गया। ठीक है, अब एक सर्वर के पास हेलो भी गया और एक सर्टिफिकेट भी गया। सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद चूजन पैरामीटर्स एंड सेंड इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट। सर्वर रिस्पॉन्ड विद चूजन पैरामीटर, सर्वर ने वो पैरामीटर चूज किए जो उसको बताया गया था, एंड सेंड इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट आगे सेंड कर दिया। की एक्सचेंज, क्लाइंट एंड सर्वर सिक्योरली एक्सचेंज सेशन कीज। क्लाइंट एंड सर्वर ने क्या किया, मतलब यूजर ने और सर्वर ने क्या किया, जो सिक्योर कीज थी वो आपस में एक्सचेंज कर ली यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को भी हम एनक्रिप्शन ही बोलते हैं। एग्जांपल कौन कौन किस टाइप की कीज? RSA कीज, ठीक है, डेफी हेलमैन कीज, इस टाइप की कीज उन्होंने एनक्रिप्टेड में एक दूसरे से शेयर की। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ऑल सब्सिक्वेंट डाटा इज एनक्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक एल्गोरिथम। सारा डाटा एनक्रिप्ट हुआ किस एल्गोरिथम के थ्रू? AES CHA20 फॉर एफिशिएंट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन के थ्रू। क्लियर है जी? आप सभी को समझ आ गया? अच्छा, जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या उसको आप नोट डाउन कर सर जो आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो, सबकी ओवरलैप हो रहा है आवाज आपका। दोबारा बताइए क्या हो गया, क्या हो रहा है जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए, एक बार दोबारा बताइए। अच्छा, इको आ रही है। ओके ओके ओके, एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लूं इको क्यों आ रही है। अभी देखिए, अभी तो नहीं इको आ रही, अभी इको नहीं आ रही, अभी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना आप सभी को? अगर आ रही है तो क्लियर लिख दीजिए। हाँ जी, अभी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? अगर क्लियर आ रही है तो क्लियर टाइप कर दीजिए जी। ठीक है, थैंक यू। अभी बताइए, क्लियर हो गया जी आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो चैट में बताइए। ओके, सभी को क्लियर है? देन मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। VPN सिक्योरिंग योर एंटायर इंटरनेट कनेक्शन। कहता VPN, क्या VPN क्या करता है? VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सिक्योर करता है एंटायर इंटरनेट कनेक्शन को। अभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN क्रिएट एनक्रिप्टेड टनल, ठीक है, वो एक एनक्रिप्टेड टनल क्रिएट करता है बिटवीन योर डिवाइस एंड VPN सर्वर, आपकी डिवाइस और VPN सर्वर के बीच में, सेफ गार्डिंग ऑल योर इंटरनेट ट्रैफिक, नॉट जस्ट वेब ब्राउजिंग। पूरे इंटरनेट ट्रैफिक को सिक्योर कर लेता है एक
एनक्रिप्टेड टनल को क्रिएट करके वीपीएन। हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? नहीं हुआ? मैं बताता हूं, दोबारा कराते हैं क्लियर। देखिए, अगर मैं नॉर्मल, एक बार आप पॉइंट पढ़ लो, पॉइंट आपने एक बार पढ़ लिए, फिर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में वीपीएन समझा देता हूं। पॉइंट पढ़ लिए ना? अब देखिए वीपीएन है क्या। अगर मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में वीपीएन की एक इंट्रोडक्शन तैयार करूं तो वीपीएन है क्या। कहता वीपीएन क्या करता है, एक मास्क लगा देता है। आपका एक आईपी है जिसे हम पब्लिक आईपी बोलते हैं, जो पूरे इंटरनेट के ऊपर यूनिक होता है, ठीक है, आपके ही राउटर का होगा वो, ठीक है। वो जो पब्लिक आईपी है उसके ऊपर एक मास्क लगा देता है ताकि उस पब्लिक आईपी के थ्रू जो होने वाली ट्रांजैक्शन है, जहां कम्युनिकेशन है, वो एक हैकर पकड़ ना सके। तो हम एक वीपीएन टनल के लिए, ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है और हम एक घूम के एक टनल बना रहे हैं जहां हम सर्वर तक ही रहे हैं, बट एक घूम के जा रहे हैं, एक दूसरी तरफ से घूम के जा रहे हैं वीपीएन सर्वर की तरफ से, ताकि जो हैकर को लगे कि मैं अपने स्टेट वे से कम्युनिकेशन कर रहा हूं, वो मेरे स्टेट वे पे अटैक करता रहे और मेरी कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाए मेरी टनल के थ्रू। क्लियर हो गया जी? अभी समझ आ गया जी? जी, ये होता है हमारा वीपीएन। वीपीएन यूज करके हम अपना आईपी चेंज हो जाता है हमारा, ताकि हमारा जो टनल है, हमारी सिक्योर टनल क्रिएट हो जाती है, जिसके थ्रू हम पूरा इंटरनेट एक सिक्योर वे में यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा डाटा लीक आउट होने के चांस 0.1% रह जाते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे जी आपने सारा कुछ कर दिया, अब 0.1 पे आ गए। उसमें भी बहुत सारे फ्लॉज होते हैं 0.1 में। अगर वो वीपीएन आपने किसी को बताया नहीं, तो अगर बता दिया फिर तो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट है HTTPS और VPN के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉप्टिंग। वाइल बोथ HTTPS में VPN एनहांस ऑनलाइन सिक्योरिटी, दोनों सिक्योरिटी पे को बढ़ाते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। दे ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स एंड सर्व डिस्टिंक्ट पर्पसेस। स्कोप ऑफ एन्क्रिप्शन ब्राउजर टू वेबसाइट एप्लीकेशन लेयर पे जो वर्क करती है। एंटायर डिवाइस ट्रैफिक नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आईपी एड्रेस मास्किंग करता है। ठीक है, स्कोप ऑफ एन्क्रिप्शन है आईपी एड्रेस मास्किंग। ब्राउजर टू वेबसाइट नहीं करता। एंटायर डिवाइस ट्रैफिक इसके पूरे के ऊपर काम करता है। आईएसपी की विजिबिलिटी सीज वेबसाइट विजिटेड, जो आपने वेबसाइट देखी है उसे विजिट करने पे। ठीक है, और ओनली सीज वीपीएन सर्वर, सिर्फ वीपीएन सर्वर को ही दिखती है वो। ठीक है, आपकी एंटायर ट्रैफिक। प्राइमरी यूज है, सिक्योर वेब ट्रांजैक्शन कर सकते हो इससे, ऑनलाइन प्राइवेसी और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। SSH सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर। सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर। अब क्या है सिक्योर रिमोट एक्सेस? मतलब आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, बट मैं कहता हूं कि आप SSH के थ्रू करो। आप SSH के थ्रू करो ताकि वो जो आपका एक्सेस है वो सिक्योर रहे, कोई हैकर उसके बीच में आके आपका डाटा चुरा ना ले। आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, एक तो मैंने नॉर्मल वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू मैंने फाइल आपको दे दी, ये है नॉर्मल कम्युनिकेशन। और जो दूसरी कम्युनिकेशन है SSH सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर, SSH के थ्रू करूंगा तो हमारा जो SSH प्रोटोकॉल है वो सिक्योरली ट्रांसमिट करेगा और वापस लेके आएगा, ताकि हैकिंग का चांसेस कम हो जाएं। नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल लेयर एंड यूज। एक सेकंड दोबारा बताइएगा जी।
सर ये एसएसएच वाला है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर, ये कहाँ यूज है, मतलब कहाँ ट्रांसफर करनी है? आप SSH बहुत जगह यूज कर सकते हो। अब SSH की यूजेज एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। ये देखिए, कहता रिमोट एक्सेस रिप्लेस इनसिक्योर predecessors like telnet by providing an encryption channel for remote command line interface। ठीक है, अब देखिए जो SSH है वो टेलनेट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे लगाया गया। ये हम कमांड लाइन यूज करते हैं अपने टर्मिनल के थ्रू। टर्मिनल के थ्रू मैंने किसी सर्वर को एक्सेस करना है, उस पे हम SSH यूज कर लेंगे। फाइल ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग में भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्रोटोकॉल लेयर एंड यूज केसेस। Each secure communication protocol operates at the specific layer of the OSI model, है ना। आपने जैसे आपको सभी को पता ही है कि each secure communication protocol है जो वो ऑपरेट करता है स्पेसिफिक एक लेयर के OSI मॉडल के एक लेयर को, ठीक है। एड्रेसिंग डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है। HTTPL TLS पे काम करता है, VPN है जो IPsec पे काम करता है, और SSH काम करता है, ठीक है। और जो HTTPS है वो ट्रांसपोर्ट लेयर यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लाइक HTTP एंड SMTP, आइडियल फॉर वेब ब्राउजिंग एंड ईमेल के लिए। VPNs है जो वो नेटवर्क लेयर एनक्रिप्ट्स ऑल IP ट्रैफिक, परफेक्ट फॉर नेटवर्क वाइड प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी के लिए। SSH है जो हमारा वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफर, क्रूशियल फॉर सर्वर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है सिक्योर प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए? मैक्सिमाइज योर डिजिटल सिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस। वेरीफाई HTTPS कनेक्शन, HTTPS कनेक्शंस को वेरीफाई करना। ऑलवेज चेक फॉर द पैडलॉक आइकन फॉर validating digital certificate to confirm a genuine secure connection। अब देखिए कि वेरीफाई करना है कि पैडलॉक का आइकन आए, ठीक है, ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद चूज रिपीटेड VPN, अच्छा सा एक VPN चूज कर लेना है, ठीक है। फ्री VPN से थोड़ा सा दूर रहना है। यूज SSH कीज फॉर ऑथेंटिकेशन, SSH की कीज यूज कर लेनी है आपने ऑथेंटिकेशन के लिए। कीप प्रोटोकॉल्स अपडेटेड, अपने प्रोटोकॉल्स को अपडेटेड रखना है ताकि उसका पुराना वर्जन आप यूज करो, ठीक है। कंक्लूजिंग बिल्डिंग अ सिक्योर डिजिटल फ्यूचर, HTTPS and VPNs and SSH are the foundational pillars of secure communication। ये तीनों चीजें एक अच्छी सिक्योर कम्युनिकेशन की एक मतलब अच्छे पैरामीटर्स हैं। और सिक्योर कम्युनिकेशन इन अवर interconnected world, a clear understanding of their distinct roles and application is paramount for protecting your privacy, mitigating cyber threats and fostering trust in the digital landscape। Key takeaways कौन कौन सी हैं? HTTPS secure web browsing and online transaction के लिए यूज होता है। VPN है जो एनक्रिप्ट कर देता है आपके पूरे इंटरनेट कनेक्शन को ही, आपकी प्राइवेसी और नेटवर्क सेफ्टी के लिए। SSH प्रोवाइड करता है आपको रिमोट असेस और फाइल ट्रांसफर सिक्योरली करने के लिए, ठीक है। ये सभी चीजों को कंबाइन करके अगर आप यूज करते हो तो आप अपना जो कनेक्शन है सिक्योर है वो आप उस चीज को सिक्योर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, सभी को समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया तो अभी हम डाउट ले सकते हैं उसके। अगर डाउट करना है डाउट सेशन तो आप मुझे, कोई डाउट है तो मुझे हैंड रेज कीजिए और कमेंट कर दीजिए।
क्लियर है जी सभी को? कुछ आपने किसी ने कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दो पर्सन के हैंड रेज हुए हैं। 2119 बताइए। अपने सर गुड आफ्टरनून जी। सर ये जैसे एचटीटीपीएस में हम हाँ जी हाँ जी। जैसे हमारा डाटा गया आगे और बीच में सर्वर के पास स्क्रिप्ट हो रहा है हाँ जी। और सर्वर आगे फिर उसको ब्राउज करके फिर डिक्रिप्ट कर रहा है सर, तो वहां पे कोई ऐसा है क्या सर तो डिक्रिप्ट हो जाएगा पहले? नहीं, डिक्रिप्ट नहीं होगा। वो एक जैसे हमने HTTPS पढ़ा था ना, उसके साथ एक साइनिंग सर्टिफिकेट जाता है। साइनिंग सर्टिफिकेट सर्वर के पास जाएगा, वो सर्वर के पास ही अथॉरिटी होगी उसको डिक्रिप्ट करने की। ठीक है, मतलब उसकी की जाएगी। जैसे मैंने आपको की बताई थी ना, उसकी की जाती है सर जैसे S509 सर। हाँ जी। थैंक यू सर। ओके जी, क्लियर है जी ये सभी को? क्लियर है, कोई इशू तो नहीं? उमेश जी का भी हैंड रेज है, अगर उनका कोई डाउट है तो वो पूछ लें। सर मेरा ही डाउट है जी। जो VPN होते हैं वो एड में भी बहुत सारे हमें VPN दिखाए जाते हैं, उसमें कोई सिक्योर भी होता है या कोई उसमें वो भी होता है? जी, बहुत सारे VPN है जो सिक्योर है। अगर मैं आपके नाम VPN के नाम की बात करूं तो मैं एक आधा VPN आपको सजेस्ट भी कर सकता हूं। जैसे नॉर्ड VPN आप यूज कर सकते हो। नॉर्ड VPN सिक्योर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। सर यही पूछना था कि VPN को यूज करने वाला जो हमें लगता है कि ज्यादा ही सेफ है, तो वाला VPN कौन सा होता है? जी, नॉर्ड VPN आप यूज कर सकते हैं, NORD। मैं कमेंट भी कर देता हूँ। और जैसे हम कोई ऐप यूज कर रहे होते हैं, जी जैसे हमें ऐड में दिखा रही है, हमें एक ऐप दिखाते हैं, जैसे इसको डाउनलोड करते तो VPN डाउनलोड होता है, वो क्या चीज होती है? वो देखो, वो प्रमोशनल एड्स होती हैं। मतलब VPN कंपनीज अपनी प्रमोशन करवाती हैं, जो फ्री में VPNs डाउनलोड करवाती हैं। अब इंटरनेट के ऊपर जो कोई नया प्रोडक्ट आता है उसको यूजर्स तक पहुंचाने का एक तरीका है ऐड के थ्रू फ्री VPN डाउनलोड करवाना। ओके सर, ये डाउट जी। और भी हैंड रेस हुआ है? नहीं, ठीक है जी, बाकी सभी को क्लियर है। चले नेक्स्ट टॉपिक करवा दें। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा IP एड्रेसिंग, अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक IP। IP एड्रेसिंग की अंडरस्टैंडिंग स्टैटिक या डायनेमिक IP के बारे में ये हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, सो IP एड्रेस होता क्या है? आपने प्रोटोकॉल पढ़ लिए, तो प्रोटोकॉल के बाद बारी आती है IP एड्रेस की। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसके ऊपर पूरी नेटवर्किंग टिकी हुई है उसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। ये स्टैटिक एंड डायनेमिक IP होते हैं। दो तरह के IP होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक IP। क्लियर? व्हाट इज IP एड्रेस? यूनिक आइडेंटिफायर है, अ डिस्ट्रिक्ट numeric label assigned to every devices on a network like a digital fingerprint। सभी डिवाइसेस को प्रोवाइड होता है जो नेटवर्क और इंटरनेट के ऊपर होती हैं। ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह होता है। मतलब जैसे सभी घरों को एक नंबर मिला हुआ है, ऐसे ही सभी डिवाइसेस को एक IP एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी अनेबल कम्युनिकेशन। अनेबल्स कम्युनिकेशन का मतलब है डिजिटल होम एड्रेस, सॉरी, अनेबल कम्युनिकेशन का मतलब है फैसिलिटेट्स सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन
डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क्स। कहता फैसिलिटेट्स सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस के बीच ओवर इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के बीच में, लोकल नेटवर्क या फिर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, दोनों डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके लिए आईपी की जरूरत पड़ती है। डिजिटल होम एड्रेस है, ठीक है, आपका एक डिजिटल एड्रेस है, जैसे कि हमारे घरों के एड्रेस होते हैं, डाटा पैकेट सेंड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, कितने टाइप के होते हैं? ये देखो जी, ये दो टाइप्स के हैं, एक स्टैटिक है, एक डायनामिक है, ठीक है। परमानेंटली असाइंड एंड रिमेन्स कांस्टेंट, थिंक ऑफ इज एज फिक्स्ड स्ट्रीट एड्रेस, है ना। जैसे कि कहते हैं कि एक जैसे स्ट्रीट एड्रेस है, जो स्ट्रीट का एड्रेस हमेशा फिक्स रहता है, उसके अंदर घरों के नंबर चेंज होते हैं, ठीक है। स्ट्रीट का एड्रेस तो वही रहता है कि हाँ इस स्ट्रीट में इतने घर हैं, घरों के नंबर चेंज है, स्ट्रीट का एड्रेस वही रहेगा कि स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है। ऐसे ही ये स्टैटिक आईपी होता है, स्टैटिक आईपी जो कि चीज हमेशा फिक्स रहती है, ठीक है। आगे आ गया डायनामिक आईपी, डायनामिक आईपी जो चेंज होता रहता है। हमारा प्रोटोकॉल डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल क्या करता है? ये इस आईपी को क्या करेगा? चेंज कर सकता है। कैसे? डीएचसीपी के थ्रू आईपी चेंज नहीं करता, ये डीएचसीपी जो है वो आईपी प्रोवाइड करता है। आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए, कनेक्ट होते ही आपको आईपी एड्रेस मिल गया, ये हमारा काम डीएचसीपी करता है, ठीक है जी। क्लियर हो रहा है ना? कोई इश्यू है तो बताइए। क्लियर हो रहा है जी सभी को? ठीक है। सो ये तो था हमारा आईपी और ये हमारा डायनामिक आईपी के बारे में। और आगे आ गया स्टैटिक आईपी एड्रेस, है ना। स्टैटिक आईपी एड्रेस को एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टैटिक आईपी इज अ मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड एंड असाइन टू अ स्पेसिफिक डिवाइस, है ना। मैनुअली कॉन्फ़िगर होता है और असाइन होता है एक स्पेसिफिक डिवाइस को, एंश्योरिंग इट्स आईपी एड्रेस नेवर चेंजेस, मतलब कि जो आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, वो होता है हमारा स्टैटिक आईपी एड्रेस। कॉमनली यूज्ड फॉर डेडिकेटेड सर्वर, ये कॉमनली यूज होता है कहां पे? जहां पे डेडिकेटेड सर्वर जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड हमने एक्सेस करना है। क्रूशियल फॉर द नेटवर्क प्रिंटर एंड सीसीटीवी सिस्टम, ठीक है। क्रूशियल होता है हमारा, क्रूशियल फॉर सीसीटीवी के लिए भी और नेटवर्क प्रिंटर के लिए भी, अलाउइंग देम टू बी अ रिलायबल एक्सेस्ड अक्रॉस द नेटवर्क। पूरे नेटवर्क के अंदर अगर मैंने अपना प्रिंटर एक्सेस करना है, सीसीटीवी एक्सेस करना है, तो उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यूनिक मतलब स्टैटिक, ठीक है। आइडल फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन के अंदर भी हमें ये मिल सकता है, ठीक है, ताकि हम वीपीएन को कभी भी एक्सेस कर सकें। रिक्वायर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में भी हम स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक आईपी। एडवांटेज क्या है? स्टेबल कनेक्शन है, कनेक्टिविटी एसेंशियल फॉर होस्टिंग सर्विसेज, स्टेबल रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, जब मर्जी एक्सेस कर लो। डिसएडवांटेज है हायर कॉस्ट, ज्यादा कॉस्ट होती है। आईएसपी टिपिकली चार्ज मोर देन स्टैटिक आईपी एड्रेसेस, आईएसपी है जो उसके ज्यादा चार्ज करता है। हमारा जो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो हो गया, फास्टवे हो गया, है ना, कोई भी आईएसपी है, आपका एयरटेल है, तो वो ज्यादा कॉस्ट चार्ज करता है एज कंपेयर टू डायनामिक एड्रेस। आगे है इजियर रिमोट एक्सेस, ठीक है, इजियर रिमोट एक्सेस इजी होता है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी, नॉट ऑलवेज रेडीली अवेलेबल, एक्सेप्शनली फॉर रेजिडेंशियल यूजर्स के लिए। फायरवॉल सेटअप सीमलेस सिक्योरली, फायरवॉल सेटअप करते हैं तो वो बहुत सिक्योरली हो जाती है। सिक्योरिटी रिस्क है जो उसके अंदर होता है, कैन पोटेंशियल बी अ मोर एक्सपोज्ड टारगेट फॉर मलिशियस एक्टिविटीज। क्यों? अब सिक्योरिटी रिस्क क्यों है? सिक्योरिटी रिस्क इसके लिए है क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो सेम है, तो हैकर के टारगेट के ऊपर वो आ जाता है, ठीक है जी। अभी क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? पूछना है जी किसी ने कुछ? ठीक है, क्लियर है। देन नेक्स्ट है जी हमारा
डायनेमिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी है वो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। द एड्रेस पीरियोडिकली चेंजेस टिपिकली अपॉन डिवाइसेस रीबूट व्हेन और व्हेन आईपी लीजेस एक्सपायर, यानी कि आईपी लीज जब तक एक्सपायर नहीं होती या फिर जहां हमारा लैपटॉप रीबूट नहीं होता तब तक वो चेंज नहीं होता। जब हमारा नेटवर्क रीबूट होकर दोबारा नेटवर्क में एंटर करता है तो वो चेंज होकर कोई और आईपी भी मिल सकता है अगर वो आईपी खाली नहीं है। ठीक है, दिस इज अ डिफॉल्ट ऑफ मोस्ट रेजिडेंशियल एंड स्मॉल बिजनेस इंटरनेट कनेक्शंस इन इंडिया ड्यू टू इट्स इजी ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब हमें सपोज फ्री के भाव ही मिलता है। ठीक है, ये हमारे डायनेमिक आईपी है, सो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए ये इंडिया में ज्यादा यूज होता है। इट हेल्प्स इन कन्वर्जिंग द लिमिटेड पूल ऑफ द अवेलेबल आईपी एड्रेसेस एज दे आर रिसाइकल्ड अमंग यूजर्स, यानी कि यूजर्स को ये लिमिटेड आईपी एड्रेस के टेबल को, पूल को मतलब फिल करने में हेल्प करता है कि बहुत सारे आईपी है मेरे पास, सपोज 100 आईपी है, 100% को मैं अपने नेटवर्क में जगह दे सकता हूं। तो जो नेटवर्क में से चला गया वो आईपी फ्री हो गया, अगर उसकी जगह पे कोई और आ गया तो मैं उसको उसकी जगह पे बिठा दूंगा, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा ये, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है डायनामिक आईपी की। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, एनहांस करता है ये प्राइवेसी को, प्राइवेसी एनहांस होती है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है तो एक को टारगेट नहीं कर सकते। एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है तो इसके अंदर मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है, कहते हैं अनसूटेबल फॉर होस्टिंग, होस्टिंग इस पे नहीं हो सकती क्योंकि ये चेंज होता रहता है, सर्वर हमें स्टैटिक या स्टिल चाहिए होता है। टू कनेक्शन इशू, कनेक्शन का इशू होता है इसमें डायनामिक आईपी में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता, लेस स्टेबल, तो स्टेबल नहीं है तो इसके अंदर नो आइडल फॉर द एप्लीकेशन रिक्वायर कंटिन्यू फिक्स्ड एक्सेस, जो एप्लीकेशन को फिक्स एक्सेस चाहिए, जो चेंज नहीं कर सकते एक्सेस अपना, उसके लिए ये आईपी वर्क नहीं करता, मतलब काम नहीं आता। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा अपना आईपी कैसे देख सकते हैं। अगर हम अपना आईपी देखने की बात करें तो हम अपना प्राइवेट आईपी कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब लैपटॉप है, कंप्यूटर है या मैक है, उसके अंदर आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट या सीएमडी ओपन करेंगे, वहां पे लिखेंगे आईपी कॉन्फिग स्पेस हाइफन ऑल। अगर हाइफन ऑल नहीं भी लिखेंगे तभी आईपी कॉन्फिग के अंदर अगर आप आईपी कॉन्फिग लिख के एंटर करते हैं तो आप अपना आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा आईपी असाइन हुआ है। ठीक है, मैक एड्रेस में भी, मैक ओएस में भी आप अपना आईपी इफ कॉन्फिग के साथ चेक कर सकते हैं जनरली। ठीक है, क्लियर है। आगे है रियल वर्ल्ड यूज केसेस इन इंडिया। स्टैटिक आईपी periodically used by Indian business for hosting critical services like company websites, कंपनी वेबसाइट में यूज होता है स्टैटिक आईपी, इंटरनल ईमेल सर्वर एंड एक्सटेंसिव सीसीटीवी सर्विलेंस के लिए यूज होता है, सिस्टम दैट रिक्वायर कंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी के लिए यूज होता है। डायनामिक आईपी स्टैंडर्ड फॉर रेजिडेंशियल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर लाइक एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में, जियो फाइबर में, वहां पे डायनामिक आईपी भी यूज होते हैं। ठीक है, मोबाइल इंटरनेट 4G 5G में भी डायनामिक आईपी होते हैं। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सफिशिएंट कनेक्टिविटी फॉर डेली इंटरनेट यूजर्स, डेली इंटरनेट यूज करने के लिए ये फ्लेक्सिबल और सफिशिएंट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर सकता है डायनामिक आईपी। आईएसपी ऑफरिंग मेजर आईपीस like Airtel and Jio for provide static IP addresses exceptionally for business plans through they typically involves additional monthly charges for one time setup fees। यानी कि ये वाली जो कंपनीज हैं जैसे जियो हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, ये हमें थोड़ी सी फीस लेके महीने की हमें आईपी स्टैटिक दे सकती हैं। ठीक है, कंक्लूजन क्या है इसका, चूजिंग द राइट आईपी एड्रेस टाइप, आप अपने लिए राइट आईपी एड्रेस टाइप चूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरी एक होस्टिंग कंपनी है या मुझे एक मेरी ऐसी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके लिए आईपी हमेशा स्टिल होना चाहिए, तो आप स्टैटिक आईपी की तरफ जाइए। ठीक है, अगर आपने डेली यूज करना है, डेली यूज के लिए आपके लिए डायनामिक आईपी बेटर रहेगा। ठीक है जी, ये आपका था आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया, आईपी एड्रेस किया और दूसरी चीज कौन सी की है, सिक्योर कम्युनिकेशन।
ठीक है। सो ये सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशन के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए कि अब मैं आपको 10 मिनट्स हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं कि आपको कोई भी डाउट्स हैं पिछले किसी भी सेशंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। हमने लास्ट 10 मिनट्स इसीलिए छोड़े हुए हैं ताकि आप हमसे डिस्कशन कर सकें। कोई भी किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकें। वन बाय वन आप अपने हैंड रेज करते रहिए और डाउट सेशन लेते रहिए। जी बताइए, किसी को भी डाउट है वो अपने हैंड रेज कीजिए और डाउट क्लियर कर लीजिए। सभी को क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, अगर मैं बात करूं आईपी एड्रेस की, आईपी एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, ठीक है, जिसमें हम आईपी एड्रेस की ऐसे करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लासेस के बारे में डिफाइन करता हूं। क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस। ये देखिए जी, सभी को विजिबल है। आईपी एड्रेस है जो हमारा वो 0 से लेके 255 तक होता है। अगर मैं बात करूं, ये IPv4 की बात हो रही है, ठीक है। इसको 255 आईपीज को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। 5 कैटेगरीज हैं A B C D and E। ए क्लास 0 से लेके 127 तक है, ठीक है। बी क्लास 128 से लेके 191 तक है। सी क्लास 192 से लेके 192 से लेके 223 तक होती है। डी क्लास 224 से लेके 239 तक होती है। ई क्लास 240 से लेके 254 तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जो सभी क्लासेज है, इन सभी क्लासेज के अलग अलग काम होते हैं। अगर मैं बात करूं ए बी और सी क्लास की, दिस इज यूज्ड फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये नेटवर्किंग है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो चेक कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आप किसी को कोई फाइल शेयर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। हम जो भी काम करते हैं इंटरनेट के ऊपर वो नेटवर्किंग के अंदर आता है। सी क्लास फॉर मल्टीकास्टिंग एंड ई क्लास फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ई क्लास हमारी यूज होती है। क्लियर हो गया जी? ये होता है हमारे आईपी एड्रेसेस। जो आईपी एड्रेसेस की रेंजेस हैं, ये इस तरह से हम रेंज को डिफाइन करते हैं आईपी एड्रेस की।